का आज समापन है, तो इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास तौर पर पहुंचे हैं गीता प्रेस गोरखपुर। 4 राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री निकले हैं और उसी क्रम में इस समय प्रधानमंत्री गोरखपुर में हैं, जहां पर कि प्रधानमंत्री ये जो लीला चित्र मंदिर है इसमें हैं इस समय। गोरखपुर में प्रधानमंत्री का और भी कार्यक्रम है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में बस कुछ ही देर में भाग लेने वाले हैं। ये गीता प्रेस गोरखपुर का लीला चित्र मंदिर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये लीला चित्र मंदिर का अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लीला चित्र मंदिर पर हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट ने हमें रिपोर्ट दिखाई थी। हम उन्हीं से जुड़ते हैं टेलीफोन लाइन पर। उर्मिलेश, हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री अवलोकन कर रहे हैं इस लीला चित्र मंदिर का, जिसका आपने रिपोर्ट में जिक्र किया था। क्या कुछ खास है इस मंदिर में, अगर आप कुछ और हमारे दर्शकों के लिए बता पाए? बिल्कुल, ये जो गीता प्रेस का ये लीला चित्र मंदिर है, इस लीला चित्र मंदिर में लगभग 700 के आसपास हाथ से बने हुए, क्योंकि ये जैसे कि हमको की तरफ से बताया गया है कि सैकड़ों वर्ष पुराने ये जो ये चित्र है इसे यहाँ पर रखे गए हैं। इसमें अगर बात की जाए तो जब आप इस लीला चित्र मंदिर कृष्ण की जो तमाम जो लीलाएं हैं उस लीलाओं को इसमें रखा गया है। दूसरी तरफ अगर सामने की तरफ देखते हैं तो 24 अवतार जो भगवान के हैं उन 24 अवतारों के यहाँ पर चित्र हैं। साथ ही अगर जब वापस आप आते हैं, वापसी में अगर आप अपने हाथ के बाएं तरफ देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें भगवान राम की जो पूरा उनका जीवन लीला है उस जीवन लीला के चित्र इसमें रखे गए हैं। इसके अलावा इसमें तमाम शक्तियों के चित्र रखे गए हैं। ये कहते हैं कि ये जो लीला चित्र मंदिर है कहीं ना कहीं अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। और खासकर जैसे कि हमने दर्शक जानते हैं लालचंद जी की जो गीता प्रेस है, वो गीता प्रेस पिछले जो है 100 वर्षों से लगातार जो है तमाम भारत ही नहीं बल्कि तमाम जो विदेश भी हैं, विदेशों में भी अपनी जो धार्मिक पुस्तक है उसके अलावा जो सामाजिक पुस्तकें हैं उनको बेचता हुआ आ रहा है। बेचता आप देख सकते हैं, जैसे कि तमाम हमारे दर्शक जानते हैं कि जो प्रकाशन आज की डेट में है, जहाँ एक तरफ वो है और उर्मिलेश, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, सीधे हम लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शताब्दी वर्ष समापन समारोह में पहुंच चुके हैं, गीता प्रेस के समापन समारोह में। शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः। ये ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम चूरू के विद्यार्थी थे। वहां अपना एक विद्यालय चलता है, वहां के विद्यार्थी पाठ कर रहे थे। आदरणीय मंच को प्रणाम, आप सबको राम राम। आज का ये मंच प्रशंसित ही नहीं प्रतिष्ठित भी है। मंचस्थ माननीय अपने व्यक्तित्व से अपने से बड़ी बड़ी रेखाएं खींच चुके हैं। इस मंच के व्यक्तित्व को परिभाषित करने के लिए मेरे पास शब्द संपदा कम है, शब्द सामर्थ्य भी नहीं है। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जो समय की शिलापट पर अमिट छाप छोड़ जाती हैं। आज की तिथि भी उन्हीं तिथियों में से एक है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के गीता प्रेस में पदार्पण के साथ नए इतिहास का निर्माण हो रहा है। आदरणीय मंच का स्वागत और गीता प्रेस का अति संक्षिप्त परिचय देने के लिए
आमंत्रित करता हूं ट्रस्टी श्री देवी दयाल जी अग्रवाल को। श्री देवी दयाल जी अग्रवाल। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। परम आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, पूज्य श्री महाराज श्री तथा उपस्थित श्रेष्ठ जन, आज का कार्यक्रम भगवान की अतिशय कृपा से हो रहा है। इस अवसर पर जगत नियंता को नमन करते हुए गीता प्रेस के संस्थापक परम श्रद्धेय श्री दयाल जी गोयंदका का स्मरण करता हूँ, जिनकी संकल्प शक्ति का परिणाम आज गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह के रूप में, शताब्दी वर्ष समापन समारोह के रूप में मूर्तिमान है। एवं साथ में स्मरण करता हूँ कल्याण के आदि संपादक श्री भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार एवं स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज को, जिनकी तपस्या से यह पुष्पित एवं पल्लवित हुआ। प्रणाम करता हूँ ऐसे अनेकों संत महात्माओं को, जिनके अनुभवों के आधार पर आध्यात्मिक पथ के साधकों को परम लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा प्राप्त हुई। सर्वप्रथम मैं गीता प्रेस परिवार की तरफ से वैश्विक नायक, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिनकी उपस्थिति से आज गीता प्रेस गौरवान्वित हो रहा है। आज मैं गौरव की अनुभूति कर रहा हूं। मुझे देश के एक ऐसे प्रधान सेवक का स्वागत करने का शुभ अवसर मिला है, जिनकी विश्व मंगल की भावना ने देश को इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया है कि आज अनेकों राष्ट्र नीति निर्माण में भारत की तरफ देख रहे हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व के अभिनंदन का करने का सुयोग मिला है, जिनके मन में राष्ट्रीय संस्कृति तथा सांस्कृतिक प्रतीकों के प्रति संवेदना है। अभिवादन करता हूं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल माननीय आनंदीबेन पटेल जी का, जिनका आशीर्वाद गीता प्रेस को मिलता रहता है। सोचता हूं पूज्य श्री महाराज जी का स्वागत कैसे करूं। शताब्दी वर्ष समारोह को मनाने का सुझाव पूज्य श्री महाराज जी ने ही दिया था और पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा भी पूज्य श्री महाराज जी ने ही बनवाई है। आपके ही निर्देशन में यह आयोजन हो रहा है। मैं पूज्य महाराज जी को सादर प्रणाम करता हूं। गोरक्ष पीठ का आशीर्वाद और मार्गदर्शन सदा से ही संस्था को मिलता रहा है। स्वागत करता हूं अपने सदर सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी का एवं जनप्रतिनिधियों का, जिनकी उपस्थिति हमारा संबल है। गांधी शांति पुरस्कार 2021 का गीता प्रेस को मिलना हमारे लिए, सनातन धर्म प्रेमियों के लिए तथा आध्यात्मिक जगत से जुड़े करोड़ों पाठकों के लिए गौरव की बात है। इसके लिए गीता प्रेस परिवार माननीय प्रधानमंत्री जी, पूज्य श्री महाराज जी एवं भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के प्रति आभार व्यक्त करता है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज हम ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री जय दयाल जी गोयंदका के दिखाए मार्ग से 100 वर्ष की यात्रा पूर्ण करके आगे की यात्रा में पदार्पण कर चुके हैं। इस यात्रा में छपाई की ट्रेडल मशीन से आधुनिक वेब ऑफसेट मशीन तक पहुंच चुके हैं। प्रिंटिंग एवं बाइंडिंग के लिए अनेकों देशी विदेशी मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं। लगभग 2 लाख वर्ग फीट में फैला प्रेस सुदूर भारत के कोने कोने में उनकी भाषा में सत साहित्य उपलब्ध करा रहा है।
15 भाषाओं में लगभग 1800 तरह की पुस्तकें प्रकाशन में हैं। गीता प्रेस आज पाठकों की रुचि को देखते हुए 500 से अधिक पुस्तकों को अपनी वेबसाइट पर पढ़ने के लिए उपलब्ध करा चुका है तथा और पुस्तकों को उपलब्ध कराने का कार्य प्रगति पर है। कल्याण मासिक पत्रिका जो सन 1926 से लगातार अभी तक प्रकाशित हो रही है, इसका यह 97वां वर्ष चल रहा है। गीता प्रेस एक ऐप पर भी काम कर रहा है। इस पर गीता प्रेस से प्रकाशित पुस्तकों को उपलब्ध कराने की योजना है। जिस त्रुटिहीन और प्रामाणिक जानकारी पाठकों को उपलब्ध कराने के संकल्प के साथ प्रेस की स्थापना हुई थी, वह आज भी है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। पुनः सादर वंदन एवं अतिशय विनम्रता के साथ सभी को सादर प्रणाम। भावनाएं जब शब्द का रूप धारण करती हैं तो समय सीमा का उल्लंघन हो जाता है, पर श्री देवी दयाल जी अग्रवाल जी ने समय की मर्यादा का ध्यान रखा, इसके लिए धन्यवाद। अब एक निवेदन मैं आदरणीय मंच से करना चाह रहा हूं, वह यह कि गीता प्रेस परिवार की तरफ से आपके सम्मान में उत्तरीय और पुष्पगुच्छ दिया जाना है। कृपया इसको स्वीकार करने की कृपा करेंगे। मंचस्थ अतिथियों के सम्मान के क्रम में सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं श्री कृष्ण कुमार जी खेमका जी को, जो माननीय प्रधानमंत्री जी को उत्तरीय से सम्मानित करेंगे। उसके बाद पुष्पगुच्छ से श्री ईश्वर प्रसाद जी पटवारी और स्मृति चिन्ह से श्री मुरली मनोहर जी सराफ करेंगे। ये लोग लाइन में रहें ताकि जल्दी ये काम अपना समाप्त हो जाए। स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए अगले कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल महोदया जी को उत्तरीय भेंट करेंगे श्री नारायण प्रसाद जी अजिश्वरिया और पुष्पगुच्छ श्री राधे श्याम अग्रवाल। इसके बाद तैयार रहें, पूज्य श्री महाराज जी को उत्तरीय भेंट करेंगे श्री परीक्षित अग्रवाल जी और पुष्पगुच्छ श्री गौरी शंकर मोहता जी। आगे के लिए तैयार रहें। माननीय सदर सांसद महोदय भी हमारे बीच में हैं। इनको उत्तरीय श्री रामनारायण जी चांडक और पुष्पगुच्छ श्री जय किशन सारडा जी भेंट करेंगे। और अब बारी है शताब्दी वर्ष समापन समारोह के उपलक्ष्य में प्रकाशित चित्रमय शिव पुराण और नेपाली भाषा में अनुवादित शिव महापुराण के विमोचन की। इस ग्रंथ के प्रति हम लोगों का पूज्य भाव है। पहले चित्रमय शिव पुराण का विमोचन माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा किया जाएगा। श्री आशुतोष उपाध्याय और श्री संतोष कुमार पारिक से आग्रह है कि ग्रंथ को आदरपूर्वक मंच ले आएं और विमोचन में माननीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें। मंचस्थ सभी अतिथियों के हाथों में ग्रंथ पहुंचाएं। यह संपूर्ण ग्रंथ आर्ट पेपर पर छपा है। इसमें 225 से अधिक आकर्षक और मनोहारी चित्र हैं। ग्रंथ को श्रद्धापूर्वक आप लोग हाथ से लेकर के और फिर नीचे रख दें ताकि हाथ में लिए थोड़ा जोर पड़ सकता है, पुस्तक भारी है। शिव पुराण को हम 8 भाषाओं में प्रकाशित कर रहे हैं और गीता प्रेस से अब तक शिव पुराण की 20,25,000 से अधिक प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। अब नेपाली भाषा में प्रकाशित शिव महापुराण के विमोचन की बारी है। इसको मंच तक आदरपूर्वक ले आएं श्री रूपेश कुमार चौबे और श्री राजेश शर्मा। इसके विमोचन के लिए सभी माननीयों के करकमलों में ग्रंथ उपलब्ध कराएं और फिर उसके बाद जैसे विमोचन होता है हाथ में से माननीयों के ग्रंथ ले लें।
यह खंड 2 खंडों में प्रकाशित है। इसमें संस्कृत के श्लोक के साथ हिंदी भाषा में अनुवाद है। इस ग्रंथ के संपादक डॉक्टर काशीनाथ न्योपाने जी काठमांडू से इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए स्वयं पधारे हैं। हम इनके प्रति आदर का भाव व्यक्त करते हैं। अब बिना कुछ समय गंवाए प्रणाम के साथ आशीर्वाद के लिए आमंत्रित करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य श्री महाराज जी को। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, गोरखपुर के माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, गीता प्रेस ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन श्री केशवराम अग्रवाल जी, जनरल सेक्रेटरी श्री विष्णु प्रसाद चांद गोटिया जी, ट्रस्टी श्री बैजनाथ अग्रवाल जी, ट्रस्टी पूनम चंद राठी जी, गीता प्रेस ट्रस्ट बोर्ड से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, गोरखपुर के सभी आगंतुक महानुभाव और उपस्थित भाइयों बहनों, नए भारत के निर्माता, भारत माता के महान सपूत, भारत को वैश्विक पहचान दिलाने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का महायोगी बाबा गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर गीता प्रेस के शताब्दी महोत्सव के इस भव्य समारोह में मैं प्रदेश शासन की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब ने पिछले 9 वर्षों में भारत की विकास की एक नई यात्रा के साथ साथ आस्था और विरासत को मिल रहे सम्मान और वैश्विक स्तर पर भारत को मिल रही नई पहचान को देखा है। ये नया भारत जिसमें समग्र विकास की अवधारणा चरितार्थ होती हुई दिखाई दे रही है, तो साथ साथ भारत की गौरवशाली आस्था और विरासत को भी एक नई पहचान मिली है। हम में से हर व्यक्ति जानता है, योग भारत की अति प्राचीन विधा रही है, लेकिन पहली बार योग वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है। जब 21 जून की तिथि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता देकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्ताव को वैश्विक मान्यता दी और वर्तमान में 180 देश भारत की ऋषि परंपरा की इस प्रसाद के साथ, इस उपहार के साथ जुड़ करके भारत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कुंभ को विश्व की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता देकर के प्रयागराज कुंभ को वैश्विक मान्यता दिलाने का कार्य 2019 में देश ने भी और दुनिया ने भी देखा है। और भारत की गौरवशाली आस्था के प्रति सम्मान और उनकी पुनर्स्थापना का कार्य किस रूप में होना है, यह आपने बाबा विश्वनाथ के धाम को देखा होगा। काशी में बाबा विश्वनाथ का धाम हो या केदारनाथ में नई केदारपुरी, बद्रिकाश्रम में पवित्र बद्रीनाथ धाम हो या महाकाल में महालोक की पुनर्स्थापना का कार्यक्रम और
500 वर्षों के इंतजार को समाप्त करते हुए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य, ये सभी एक एक करके आज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गरीब कल्याण की योजनाएं जितना भारत के अंदर चल रही हैं, हुई हैं विगत 9 वर्ष में, आजादी के बाद कभी भी भारत के अंदर तो नहीं हुई, लेकिन दुनिया का कोई देश आज भी उस मात्रा में, उस पैमाने पर उन गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे नहीं बढ़ा पाया है। गीता प्रेस अपने 100 वर्ष की एक शानदार यात्रा को लेकर के आगे बढ़ा है और शानदार यात्रा में इन 100 वर्षों में विगत 75 वर्षों में कोई प्रधानमंत्री गीता प्रेस में आज तक नहीं आ पाया, क्योंकि गीता प्रेस भारत की मूल आत्मा को झंकृत करता है, उसको जागृत करने का कार्य करता रहा है। और उसे पहली बार भारत के किसी यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा सम्मान दिया गया है और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि 2021 के गांधी पीस प्राइज के लिए भी गीता प्रेस के योगदान को सम्मानित करने का कार्य आपकी अध्यक्षता में गठित जूरी ने किया। यह न केवल गीता प्रेस का बल्कि भारत की उस हर धरोहर का सम्मान है जो हमारी पहचान है और जो भारत को एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करता है। आज भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं 1923 में इस गोरखपुर में सरदेव सेठ जी, श्री जयदयान गोयनका जी ने एक किराए के भवन में अपने कुछ सहयोगियों के साथ एक प्रेस की स्थापना की थी। उस छापाखाने को भी अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अवलोकन किया और गीता प्रेस इन 100 वर्षों में अनेक उतार चढ़ाव को देखते हुए आज लगभग 100 करोड़ प्रकाशन करने की ओर अग्रसर है। भारत की विशुद्ध सनातन धर्म से जुड़ी हुई भारत की प्रत्येक भाषा का प्रकाशन आज भारत के लगभग हर घर में मौजूद है। यह हर भारतीय को गौरवान्वित करता है, उसके अपने मूल के साथ जोड़ने का कार्य करता है। एक और आस्था का सम्मान और दूसरी तरफ विकास की नई यात्रा को ध्यान में रख करके देश के अंदर जो कुछ भी देखने को मिला है, ये तो गोरखपुर का वासी हर व्यक्ति जान रहा है। 30 वर्षों से बंद गोरखपुर का खाद कारखाना आज अपनी 110% क्षमता से कार्य कर रहा है। गोरखपुर में एम्स कोई सब कल्पना भी नहीं करता था, लेकिन वह भी आज साकार हुआ है और भव्य रूप से गोरखपुर का एम्स पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर बिहार और नेपाल के एक बड़े भूभाग को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। गोरखपुर में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों के समाधान के लिए आईसीएमआर के एक रिसर्च सेंटर की स्थापना का कार्य इसी गोरखपुर में हुआ है। और यही गोरखपुर है रामगढ़ ताल, जो गोरखपुर की आपराधिक गतिविधियों का अड्डा था, आज शानदार सरोवर के रूप में अपनी एक नई पहचान बना रहा है। एक नई कनेक्टिविटी के साथ उड़ान योजना के अंतर्गत 2017 के पहले गोरखपुर में केवल 1 फ्लाइट थी, आज 14 फ्लाइट गोरखपुर से चल रही हैं। और नए भारत की नई ट्रेन वंदे भारत के रूप में भी आज गोरखपुर से लखनऊ के लिए और जोधपुर से अहमदाबाद के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कुछ ही देर में प्रारंभ होने वाला है। भाइयों बहनों, ये अद्भुत संगम और सचमुच ऐसे महानायक का इस अवसर पर स्वागत और अभिनंदन हर भारतवासी का सिर गौरव के साथ आगे बढ़ता है जब वैश्विक मंच पर भारत को मिलती हुई प्रतिष्ठा हम देखते हैं। पापुआ न्यू गिनी हो, फिजी हो, ऑस्ट्रेलिया हो या जापान हो या दुनिया के दादा के रूप में माने जाने वाले अमेरिका के अंदर प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता या दुनिया के किसी भी अन्य उस मंच पर या भारत के 140 करोड़ लोगों के सिर को गौरव के साथ आगे बढ़ाता है
और हर भारतीय को आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा भी प्रदान करता है। और इसीलिए तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने इस बात को कहा कि ददा चरित श्रेष्ठस तत् देवे तरो जना स यत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जिस प्रकार का आचरण करता है अन्य लोग भी उस प्रकार का आचरण करने लगते हैं, और जिस प्रकार का प्रमाण प्रस्तुत करता है वो अन्य लोगों के लिए यानी लोक के लिए भी वह एक नई प्रेरणा होती है। और आज ये नया भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अनुगामी बनकर के उनके मार्ग का अनुसरण करते हुए भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के उनके संकल्पों के साथ कार्य कर रहा है। हम प्रदेशवासी अभिभूत हैं, देशवासी अभिभूत हैं विकास की इस नई यात्रा के साथ जुड़ने के लिए, भारत की धरोहर को मिल रही मान्यता को लेकर के, भारत की आस्था को मिल रहे सम्मान को लेकर के मैं इस अवसर पर एक बार फिर से प्रदेशवासियों की ओर से, गोरखपुर वासियों की ओर से, पूर्वी उत्तर प्रदेश को जो आपने एक नई पहचान दिलाई है, उन सब की ओर से आपका एक बार फिर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिनका मार्गदर्शन प्रदेश के विकास के लिए हम सबको सदैव एक नई प्रेरणा प्रदान करती है। गीता प्रेस से जुड़े हुए ट्रस्टी बोर्ड को, जो सनातन धर्म की इस आवाज को साहित्य के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, शताब्दी महोत्सव के अवसर पर उन्हें हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए विश्वास करते हैं कि संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप यह प्रेस निरंतर 100 वर्ष की अपनी यात्रा को जिस प्रकार से, जिस शानदार तरीके से आगे बढ़ाया है, आगे की कार्य योजना को भी उसी तत्परता के साथ, उसी प्रतिबद्धता के साथ गीता प्रेस ट्रस्ट बोर्ड आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। पूरा समाज और पूरी सरकार आज आपके साथ में है। इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। पूज्य श्री महाराज जी का इतना बड़ा आशीर्वाद अगर साथ में है तो गीता प्रेस 100 वर्ष क्या, अपनी 1000 वर्ष की यात्रा इसी तरह से पूरी करता रहेगा। अब गीता प्रेस के विषय में एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी, जो गीता प्रेस जो काम चल रहा है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी को इतना समय नहीं था कि हम प्रेस दिखा पाते, इसलिए एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, बहुत छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है और इसको जल्दी शीघ्र चालू करके दिखाया जाए। मानव जीवन में अध्यात्म के साथ ही जीवन के हर पड़ाव पर नई दिशा देने में भारतवर्ष की प्राचीन सनातन संस्कृति और ग्रंथों का महत्वपूर्ण योगदान है। वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र से प्रेरित तथा विश्व कल्याण को समर्पित इस गौरवशाली विरासत के मूल में पुराण, उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता एवं रामायण जैसे दिव्य ग्रंथ हैं। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की तपोस्थली गोरखपुर स्थित गीता प्रेस धार्मिक ग्रंथों एवं पुस्तकों का सबसे बड़ा प्रकाशन है। गोलोकवासी सेठ जय दयाल गोयंदका जी, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, घनश्याम दास जलान जी ने सनातन संस्कृति के सिद्धांतों को प्रोत्साहित करने एवं इन ग्रंथों के शुद्ध और प्रामाणिक पाठ सर्वसाधारण को सुलभ कराने के उद्देश्य से 29 अप्रैल 1923 को गीता प्रेस की स्थापना की थी। विगत 100 वर्षों से गीता प्रेस अनवरत इन ग्रंथों को जन जन तक पहुंचाने में अतुलनीय भूमिका निभा रहा है। शायद ही देश में कोई ऐसा सनातनी परिवार होगा जहां गीता प्रेस की पुस्तकें न हो। श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस, रामायण, पुराण, उपनिषद, गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास के साहित्य आदि एवं मासिक पत्रिका कल्याण सहित 15 भाषाओं में 1800 से अधिक धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन यहां से किया जा रहा है। मासिक पत्र कल्याण की प्रकाशित प्रतियों को जोड़कर अब तक लगभग 93 करोड़ पुस्तकों ने पाठकों का मार्गदर्शन किया है। गीता प्रेस के ग्रंथ और पुस्तकें बाल्यकाल,
युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के साथ ही व्यक्तिगत, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में मार्गदर्शक बनकर उभरी हैं। श्रीमद् भगवद गीता तथा अन्य प्राचीन ग्रंथों की 2900 से अधिक पांडुलिपियां गीता प्रेस के अभिलेखागार को शोभायमान कर रही हैं। इन ग्रंथों के न्यूनतम मूल्य एवं उच्च गुणवत्ता वाले संस्करणों के प्रकाशन के साथ आज गीता प्रेस गौरवशाली सनातन विरासत के प्रचार प्रसार में तत्पर देश के महत्वपूर्ण संस्थानों में प्रमुख है। भारत का एकमात्र स्वदेशी प्रकाशन संस्थान जो विगत 100 वर्षों से बिना किसी विज्ञापन अथवा अनुदान के संचालित है। भारतीय समाज और सनातन संस्कृति के उत्थान में अद्वितीय योगदान के लिए गीता प्रेस को भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने प्रतिष्ठित गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। आज गीता प्रेस की स्थापना के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की गौरवशाली उपस्थिति में यह समारोह जनमानस सनातन संस्कृति के उपासकों को नई ऊर्जा और नई दिशा देगा। भारतीय संस्कृति का बढ़ाया मान, सनातन परंपरा को दी नई पहचान। यह अविस्मरणीय क्षण इतिहास बनने वाला है। आइए हम इस पल को इतिहास बनने के पहले अपने यादों की पुस्तक में सहेज कर रख लें। ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनना भी गौरव की बात होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का आकलन किया जाए तो कायाकल्प स्पष्ट दिखेगा। जिस सक्षम, जिस शक्तिशाली, जिस दृढ़ निश्चयी और नेतृत्वकर्ता भारत की अपेक्षा विश्व को लंबे अरसे से थी, उन उम्मीदों पर आज भारत खरा उतरता है। आज विश्व सर्वव्यापी भारत का दर्शन कर रहा है। इसी के साथ ही अब मैं आशीर्वाद के लिए बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं आज के मुख्य अतिथि माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिनके प्रतिभा प्रभाकर के प्रखर प्रकाश से पूरा विश्व प्रकाशित हो रहा है, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को। श्री हरि वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, गीता प्रेस के श्री केशवराम अग्रवाल जी, श्री विष्णु प्रसाद जी, सांसद भाई रवि किशन जी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, सावन का पवित्र मास, इंद्रदेव का आशीर्वाद, शिवावतार गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली और अनेक संतों की कर्मस्थली ये गीता प्रेस गोरखपुर। जब संतों का आशीर्वाद फलीभूत होता है तब इस तरह के सुखद अवसर का लाभ मिलता है। इस बार का मेरा गोरखपुर का दौरा विकास भी, विरासत भी, इस नीति का एक अद्भुत उदाहरण है। मुझे अभी चित्रमय शिव पुराण और नेपाली भाषा में शिव पुराण के विमोचन का सौभाग्य मिला है। गीता प्रेस के इस कार्यक्रम के बाद मैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन जाऊंगा। आज से ही गोरखपुर रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण का काम भी
शुरू होने जा रहा है। और मैंने जब से सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें डाली है, लोग हैरान होकर के देख रहे हैं। लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि रेलवे स्टेशनों का भी इस तरह कायाकल्प हो सकता है। और उसी कार्यक्रम में मैं गोरखपुर से लखनऊ के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाऊंगा और उसी समय जोधपुर से अहमदाबाद के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को भी रवाना किया जाएगा। वंदे भारत ट्रेन ने देश के मध्यम वर्ग को सुविधाओं और सहूलियतों के लिए एक नई उड़ान दी है। एक समय था जब नेता लोग चिट्ठियां लिखा करते थे कि हमारे क्षेत्र में इस ट्रेन का एक जरा हॉल्ट बना लें, उस ट्रेन का हॉल्ट बना ले। आज देश के कोने कोने से नेता मुझे चिट्ठियां लिखकर कहते हैं कि हमारे क्षेत्र से भी वंदे भारत चलाइए। ये वंदे भारत का एक क्रेज है। इन सारे आयोजनों के लिए मैं गोरखपुर के लोगों को, देश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, गीता प्रेस विश्व का ऐसा इकलौता प्रिंटिंग प्रेस है जो सिर्फ एक संस्था नहीं है, बल्कि एक जीवंत आस्था है। गीता प्रेस का कार्यालय करोड़ों करोड़ लोगों के लिए किसी भी मंदिर से जरा भी कम नहीं है। इसके नाम में भी गीता है और इसके काम में भी गीता है। और जहां गीता है वहां साक्षात कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वहां करुणा भी है, कर्म भी है, वहां ज्ञान का बोध भी है और विज्ञान का शोध भी है। क्योंकि गीता का वाक्य है वासुदेवः सर्वम, वासुदेवः सर्वम। सब कुछ वासुदेवमय है, सब कुछ वासुदेव से ही है, सब कुछ वासुदेव में ही है। भाई और बहनों, 1923 में गीता प्रेस के रूप में यहां जो आध्यात्मिक ज्योति प्रज्वलित हुई, आज उसका प्रकाश पूरी मानवता का मार्गदर्शन कर रहा है। हमारा सौभाग्य है कि हम सभी इस मानवीय मिशन की शताब्दी के साक्षी बन रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर ही हमारी सरकार ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार भी दिया है। गांधी जी का गीता प्रेस से भावनात्मक जुड़ाव था। एक समय में गांधी जी कल्याण पत्रिका के माध्यम से गीता प्रेस के लिए लिखा करते थे, और मुझे बताया गया कि गांधी जी ने ही सुझाव दिया था कि कल्याण पत्रिका में विज्ञापन न छापे जाएं। कल्याण पत्रिका आज भी गांधी जी के उस सुझाव का 100% अनुसरण कर रही है। मुझे खुशी है कि आज ये पुरस्कार गीता प्रेस को मिला है। ये देश की ओर से गीता प्रेस का सम्मान है, इसके योगदान का सम्मान है और इसकी 100 वर्षों की विरासत का सम्मान है। इन 100 वर्षों में
गीता प्रेस द्वारा करोड़ों करोड़ों किताबें प्रकाशित हो चुकी है। आंकड़ा कभी कोई 70 बताता है, कोई 80 बताता है, कोई 90 करोड़ बताता है। ये संख्या किसी को भी हैरान कर सकती है। और ये पुस्तकें लागत से भी कम मूल्य पर बिकती हैं, घर घर पहुंचाई जाती है। आप कल्पना कर सकते हैं इस विद्या प्रवाह ने कितने ही लोगों को आध्यात्मिक बौद्धिक तृप्ति दी होगी, समाज के लिए कितने ही समर्पित नागरिकों का निर्माण किया होगा। मैं उन विभूतियों का अभिनंदन करता हूं जो इस यज्ञ में निष्काम भाव से बिना किसी प्रचार के अपना सहयोग देते रहे हैं। मैं इस अवसर पर सेठ जी श्री जयदयाल गोयनका जी और भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जैसी विभूतियों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। साथियों, गीता प्रेस जैसी संस्था सिर्फ धर्म और कर्म से नहीं जुड़ी है, बल्कि इसका एक राष्ट्रीय चरित्र भी है। गीता प्रेस भारत को जोड़ती है, भारत की एकजुटता को सशक्त करती है। देश भर में इसकी 20 शाखाएं हैं। देश के हर कोने में रेलवे स्टेशनों पर हमें गीता प्रेस का स्टॉल देखने को मिलता है। 15 अलग अलग भाषाओं में यहां से करीब 1600 प्रकाशन होते हैं। गीता प्रेस अलग अलग भाषाओं में भारत के मूल चिंतन को जन जन तक पहुंचाती है। गीता प्रेस एक तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रतिनिधित्व देती है। साथियों, गीता प्रेस ने अपने 100 वर्षों की ये यात्रा एक ऐसे समय में पूरी की है जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष मना रहा है। इस तरह के योग केवल संयोग नहीं होते। 1947 के पहले भारत ने निरंतर अपने पुनर्जागरण के लिए अलग अलग क्षेत्रों में प्रयास किए। अलग अलग संस्थाओं ने भारत की आत्मा को जगाने के लिए आकार लिया। इसी का परिणाम था कि 1947 आते आते भारत मन और मानस से गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। गीता प्रेस की स्थापना भी इसका एक बहुत बड़ा आधार बनी। 100 साल पहले का ऐसा समय जब सदियों की गुलामी ने भारत की चेतना को धूमिल कर दिया था। आप भी जानते हैं कि इससे भी सैकड़ों साल पहले विदेशी आक्रांताओं ने हमारे पुस्तकालयों को जलाया था। अंग्रेजों के दौर में गुरुकुल और गुरु परंपरा लगभग नष्ट कर दिए गए थे। ऐसे में स्वाभाविक था कि ज्ञान और विरासत लुप्त होने की कगार पर थे। हमारे पूज्य ग्रंथ गायब होने लगे थे। जो प्रिंटिंग प्रेस भारत में थे वो महंगी कीमत के कारण सामान्य मानवी की पहुंच से दूर थे। आप कल्पना करिए, गीता और रामायण के बिना हमारा समाज कैसे चला रहा होगा। जब मूल्यों और आदर्शों के स्रोत ही सूखने लगे तो समाज का प्रवाह अपने आप थमने लगता है। लेकिन साथियों, हमें एक बात और याद रखनी है। हमारे भारत की अनादि यात्रा में ऐसे कितने ही पड़ाव आए हैं जब हम और ज्यादा परिष्कृत होकर के निकले हैं। कितनी ही बार अधर्म और आतंक बलवान हुआ है। कितनी ही बार सत्य पर संकट के बादल मंडराए हैं। लेकिन तब हमें
श्रीमद् भागवत गीता से ही सबसे बड़ा विश्वास मिलता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अर्धमस्य तदात्मानम सुजाम्यहम। अर्थात जब जब धर्म की सत्ता पर, सत्य की सत्ता पर संकट आता है, तब तब ईश्वर उसकी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। और गीता का 10वां अध्याय बताता है कि ईश्वर कितनी ही विभूतियों के रूप में सामने आ सकता है। कभी कोई संत आकर समाज को नई दिशा दिखाते हैं, तो कभी गीता प्रेस जैसी संस्थाएं मानवीय मूल्यों और आदर्शों को पुनर्जीवित करने के लिए जन्म लेती है। इसलिए ही 1923 में जब गीता प्रेस ने काम करना शुरू किया, तो भारत के लिए भी उसकी चेतना और चिंतन का प्रवाह तेज हो गया। गीता समेत हमारे धर्म ग्रंथ फिर से घर घर गूंजने लगे। मानस फिर से भारत के मानस से हिलमिल गई। इस ग्रंथों से पारिवारिक परंपराएं और नई पीढ़ियां जुड़ने लगी। हमारे पवित्र ग्रंथ आने वाली पीढ़ियों की थाती बनने लगे। साथियों, गीता प्रेस इस बात का भी प्रमाण है कि जब आपके उद्देश्य पवित्र होते हैं, आपके मूल्य पवित्र होते हैं, तो सफलता आपका पर्याय बन जाती है। गीता प्रेस एक ऐसा संस्थान है जिसने हमेशा सामाजिक मूल्यों को समृद्ध किया है, लोगों को कर्तव्य पथ का रास्ता दिखाया है। गंगा जी की स्वच्छता की बात हो, योग विज्ञान की बात हो, पतंजलि योग सूत्र का प्रकाशन हो, आयुर्वेद से जुड़ा आरोग्य अंक हो, भारतीय जीवन शैली से लोगों को परिचित करवाने के लिए जीवनचर्या अंक हो, समाज में सेवा के आदर्शों को मजबूत करने के लिए सेवा अंक और दान महिमा हो, इन सब प्रयासों के पीछे राष्ट्र सेवा की प्रेरणा जुड़ी रही है, राष्ट्र निर्माण का संकल्प रहा है। साथियों, संतों की तपस्या कभी निष्फल नहीं होती, उनके संकल्प कभी शून्य नहीं होते। इन्हीं संकल्पों का परिणाम है कि आज हमारा भारत सफलता के नित्य नए आयाम स्थापित कर रहा है। मैंने लाल किले से कहा था, और आपको याद होगा, मैंने लाल किले से कहा था कि ये समय गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर अपनी विरासत पर गर्व करने का समय है। और इसलिए शुरुआत में भी मैंने कहा, आज देश विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चल रहा है। आज एक और भारत डिजिटल टेक्नोलॉजी में नए रिकॉर्ड बना रहा है, तो साथ ही सदियों बाद काशी में विश्वनाथ धाम का दिव्य स्वरूप भी देश के सामने प्रकट हुआ है। आज हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो साथ ही केदारनाथ और महाकाल महालोक जैसे तीर्थों की भव्यता के साक्षी भी बन रहे हैं। सदियों बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सपना, हमारा सपना पूरा होने जा रहा है। हम आजादी के 75 साल बाद भी अपनी नौसेना के झंडे पर गुलामी के प्रतीक चिन्ह को ढो रहे थे। हम राजधानी दिल्ली में भारतीय संसद के बगल में अंग्रेजी परंपराओं पर चल रहे थे। हमने पूरे आत्मविश्वास के साथ इन्हें बदलने का काम किया है। हमने अपनी धरोहरों को, भारतीय विचारों को वो स्थान दिया है जो उन्हें मिलना चाहिए था। इसलिए अब भारत की नौसेना के झंडे पर छत्रपति शिवाजी महाराज के समय का निशान दिखाई दे रहा है।
अब गुलामी के दौर का राजपथ कर्तव्य पथ कर बनकर कर्तव्य भाव की प्रेरणा दे रहा है। आज देश की जनजातीय परंपरा का सम्मान करने के लिए देश भर में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। हमारी जो पवित्र प्राचीन मूर्तियां चोरी करके देश के बाहर भेज दी गई थी, वो भी अब वापस हमारे मंदिरों में आ रही है। जिस विकसित और आध्यात्मिक भारत का विचार हमारे मनीषियों ने हमें दिया है, आज हम उसे सार्थक होता हुआ देख रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारे संतों, ऋषियों, मुनियों, उनकी आध्यात्मिक साधना भारत के सर्वांगीण विकास को ऐसे ही ऊर्जा देती रहेगी। हम एक नए भारत का निर्माण करेंगे और विश्व कल्याण की अपनी भावना को सफल बनाएंगे। इसी के साथ आप सभी का इस पवित्र अवसर पर मुझे आपके बीच आने का मौका दिया और मुझे भी इस पवित्र कार्य में कुछ पल के लिए क्यों नहीं आपके बीच बिताने का अवसर मिला। मेरे जीवन का इस सद्भाग्य है। आप सबका मैं फिर से एक बार हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।